बजट 2026 बोल्ड एंड बुलिश। और आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं ध्रुवा एडवाइजर्स एलएलपी के चेयरमैन और सीईओ दिनेश कानावार साहब, जो कि देश के प्रमुख और बेहद प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्स एक्सपर्ट्स में से माने जाते हैं। आप ध्रुवा एडवाइजर्स के फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं, सीईओ हैं। 2014 में आपने ये कंपनी बनाई थी, जो देश की दिग्गज टॉप रैंक टैक्स और रेगुलेटरी फर्म्स में से एक जानी मानी जाती है। कानावार सर को 40 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है टैक्सेशन का, रेगुलेशंस का, और बिजनेस एडवाइजरी में भी उनकी बड़ी महारत है। और देश के बेस्ट टैक्स एडवाइजर्स और प्रोफेशनल्स में कानावार साहब की गिनती की जाती है। रिलायंस और अदानी ग्रुप की जैसी दिग्गज कंपनी के बोर्ड्स पर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर हैं, और साथ ही टैक्स कंसल्टिंग में हाई परफॉर्मिंग टीम्स और कल्चर बनाने वाली कंपनियों के लिए दिनेश कानावार साहब को क्रेडिट दी जाती है, जाना माना जाता है। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले, क्योंकि आप वैसे तो बिजनेस कंसल्टेंसी और टैक्सेशन दोनों में बड़ी महारत हासिल रखते हैं, पहले मैं एक बार शुरुआत टैक्सेशन से करना चाहता हूं। क्या कुछ बड़े बदलावों की उम्मीद की जाए इस बार बजट में टैक्सेशन को लेकर, या ज़्यादा कुछ नहीं होगा? क्या किस तरह की एक्सपेक्टेशन है सर आपकी, समझाएं। अनिल जी, इसको अगर हम दो तरह से देखें तो 1 अप्रैल 26 से एक नया इनकम टैक्स कानून आ रहा है। यानी ये कानून बनाया गया 6 महीने पहले, उसका नोटिफिकेशन डेट है 1 अप्रैल 26, और वो कानून अभी तक बना भी नहीं है। और उसमें अगर हम उम्मीद करें कि काफी कुछ बदलाव आए तो ये शायद अवास्तविक है। लेकिन अगर हम देखे जाए कि इस वक्त जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है, तो दो तीन चीज एकदम उभर के आती है। एक तो यह है कि प्रधानमंत्री ने कब से कहा है कि वी वांट टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया, वी वांट टू दैट मैन्युफैक्चरिंग बेस एक बहुत बड़ा पाया है विकसित भारत के लिए। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग बेस अगर हमको बनाना है तो वी नीड टू इन्वेस्ट अ लॉट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर हम देखें कि इंडियन कंपनीज की जो एक्सपेंडिचर है ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो ग्लोबल कंपनी से काफी कुछ कम है। एक बढ़ने की बहुत बहुत जरूरत है। और अगर हम देखें कि इंडिया वांट्स टू प्रोसीड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमको यहाँ पे सेमीकंडक्टर बनाने हैं, अगर ये सब इंडिया में करना है और हमें अगर इसमें बढ़ोतरी हासिल करनी है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्रीज। और अगर ये करना है तो सरकार को इसे प्रोत्साहन देना है। दिस इज समथिंग टू माई माइंड वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर एक चीज आप देखें अनिल, कि फॉरेन से कई लोग वापस आ सकते हैं क्योंकि ये H1B वीजा का प्रॉब्लम है वहां पे। अगर ये हो रहा है एंड वी आर गेटिंग अ गुड क्वालिफाइड क्रॉप ऑफ पीपल जो यूएसए से वापस इंडिया आ रहे हैं, तो उनको हम किस तरह से ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कर सकते हैं कि जिस तरह से आज सुंदर पिचाई और अदर्स जो है वहां पे यूएसए में, वी कैन हैव सच पीपल इन इंडिया एंड दे कैन हेल्प अस टू ग्रो। तो ये एक चीज है। दूसरा, अगर हम देखें तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक बहुत बड़ी चीज हो गई है। यहाँ पे हम डिस्प्यूट बहुत लंबा चलता है, काफी कुछ। अगर आपको कोई चीज का रिजोल्यूशन लाना है अनिल, तो करीब 15 साल लगते हैं ऑफिसर से लेके सुप्रीम कोर्ट तक। और आज तो ये हालत है कि अगर आपको कमिश्नर अपील्स, जो फर्स्ट अपील स्टेज है, वहां पे भी आपको अगर इसकी सुनवाई करनी है तो करीब 5 6 6 साल लगते हैं। We have to ensure that our tax administration becomes smoother, and that is one of my very important recommendations to the finance ministry. तो अगर हम देखा जाए तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन को सहज बनाया जाए, अगर मैन्युफैक्चरिंग R&D को प्रोत्साहन दे, दैट इज द नीड ऑफ द आवर। बढ़िया पॉइंट आपने रखा सामने कि ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच में भारतीय कंपनियों को मजबूत बनाने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, और वहाँ पर किसी न किसी तरह के इस तरह के नियम बनाए जाएं बजट में जो कॉरपोरेट्स को फ़ायदा दे सके। अब आइए सर, एक और चीज़ न्यू टैक्स रिजिम को लेकर जानना चाहता हूँ। अब सरकार धीमे धीमे चाहती यही है कि ओल्ड टैक्स रिजिम से सब लोग न्यू टैक्स रिजिम में चले जाएं, लेकिन अभी भी लोग चाहते हैं कि थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, ज़्यादा आकर्षक हो टैक्स पेयर्स के लिए। क्या कुछ बदलाव उसमें करने चाहिए? नहीं, ऑलरेडी जो अनिल जी, जो लास्ट बजट में बदलाव किए गए हैं, दैट इटसेल्फ इज वेरी गुड। आई थिंक अब जो कोई भी रह गया है ओल्ड टैक्स रिजीम में, दैट्स अ वेरी स्मॉल मात्रा, और धीरे धीरे
everybody will move towards the new tax regime, and with the new income tax act ये अनिवार्य हो जाएगा कि हर कोई न्यू टैक्स regime में चला जाए। जो मैं ये बता रहा हूँ अनिल जी कि we don't need changes in law, we don't need more, we need better administration, we need to ensure कि हम लोगों को certainty दे पाए। यहाँ पे हर चीज में रोज नए नए अगर चेंजेस आते रहते हैं तो इन्वेस्टरों को ये पता नहीं चलता कि यहाँ का कानून है क्या। वेदर फॉर एग्जांपल ये आजकल सुप्रीम कोर्ट का टाइगर ग्लोबल का डिसीजन आया हुआ है, शायद आपको पता होगा। ये डिसीजन सही है गलत है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये डिसीजन से ये हुआ है कि अगर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया हुआ है इसको ट्रीटी की बेनिफिट मिलेगी या नहीं। 5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन केस में कहा मिलेगी, उसके 5 साल पहले आजादी बचाओ आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा मिलेगी। अब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं आपको ये प्रूव करना होगा वो प्रूव करना होगा। तो ये जो हमारा जो बदलाव आ रहा है कानून में हर वक्त इंटरप्रिटेशन में, इससे इन्वेस्टमेंटर्स को सर्टेनिटी नहीं मिलती है, और जब तक इन्वेस्टर्स को सर्टेनिटी नहीं मिलेगी थिंग्स विल नॉट प्रोग्रेस। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि एक बार एक सर्टेनिटी होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर ये होगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आई है सर, उस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ कि बातें की जा रही कि मैरिड कपल के लिए, पति और पत्नी के लिए, दोनों के लिए एक साथ जॉइंट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का प्रोविजन किया जा सकता है। इस तरह की बातें आई हैं, आपका क्या व्यू है सर इस पर? अनिल जी, अगर मैं if I say in a little bit of a humor, हर साल बजट के पहले जो डिस्कस होता है और जो बजट में एक्चुअली आता है वो दोनों के बीच में आप देखा जाए तो एनी कोइंसिडेंस इज प्योरली अनइंटेंशनल एंड अनइंटेंडेड। तो ये काफी कुछ चलते रहती है बातें। यूएसए में देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ अ फैमिली बेस्ड रिटर्न, इन इंडिया वी डोंट हैव इट। एंड while this has been a matter of discussion, I don't think कि ये प्रायोरिटी है। जो हमारी प्रायोरिटीज है वो कुछ और है और हमें उस तरफ जाना है, rather than to say whether we need a cumulative husband wife to be a joint return। बिल्कुल ठीक बात है, ज़्यादा बेहतर इस वक्त काम है जो देश के लिए करने हैं। अब बताएं सर कि जिस तरह के आप तो बिजनेस एडवाइजरी में भी काफ़ी अग्रणी हैं, ग्लोबल माहौल की आपने बात भी की, क्या कुछ और नए बूस्ट ऐसे बजट में आए जिससे कि कॉर्पोरेट इंडिया मजबूत हो सके, और साथ ही साथ जो कुछ ग्लोबल माहौल में हमें कॉम्पीट करना है, स्पेशली हमारी कमज़ोर करेंसी है, एक्सपोर्ट्स को लेकर चिंता है, उसके लिए क्या एक दो चीज़ें ऐसी है जो वित्त मंत्री कर सकती हैं बजट में? दो चीजें हैं। एक तो अनिल जी ये इश्यू है कि इन द लास्ट 1 year we have moved towards signing different FTAs। हमने न्यूजीलैंड के साइन FTA किया, यूके के साथ किया, और अब ये लग रहा है कि 26 जनवरी को EU के साथ हम FTA सही करेंगे। अगर ये होगा तो आई बिलीव इट विल बी समथिंग वेरी बिग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज as somebody said mother of all deals, and so first thing is कि we need to create alternatives to USA। हम यूएसए के साथ इतने देर से नेगोशिएट कर रहे हैं बट वी आर अनेबल टू क्लोज आउट ऑन द डील फॉर वॉट एवर रीजन। एंड अगर आपने बताया कि हमारी करेंसी वीक हो रही है, विच इज क्वाइट एक्चुअली इंटरेस्टिंग कि ग्लोबली डॉलर नीचे जा रहा है बट फॉर इंडिया इट इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, लार्जली बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी सराउंडिंग द ट्रेड डील। सो एक तो ये है कि हमें और मोर एंड मोर वी हैव टू क्लोज आउट ऑन द ट्रेड डील्स, एंड द बिगेस्ट ऑफ देम ऑफ कोर्स इज यूएसए, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ एफर्ट इज हैपनिंग देयर अनिल जी। लेकिन ये जल्दी से अगर हम कर पाए तो इट विल बी वेरी वेरी स्टेबल टू रूपी, एंड दैट इज व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर। अदरवाइज हमें ये देखना है बजट में कि किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दें, किस तरह से हम ये देखें कि हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दें, because exporters have suffered because of US tariffs, and therefore we need to incentivize that। So from my perspective it's not just a budget, but जो हम कर रहे हैं FTA करना ये हम चालू रखें और हम मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड को और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दें। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छे सजेशंस दिए। आई होप कि वित्त मंत्री जी तक पहुंचेंगे भी और सुनेंगे भी, और वाकई में इन सबको करने की इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कानावार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए और बजट के बारे में अपनी राय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। थैंक